अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ ये ईद सबके लिए खुशियों भरी हो और आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी के साथ अच्छे तरीके के साथ अपनी इस ईद को अच्छी से ईद के साथ गुजारें। तो अब चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। तो ईद पे जो है वो लोग जो है वो अक्सर औकात एक जरूरत से ज्यादा जो है वो गोश्त वगैरह को कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का मसला बढ़ जाता है और इसके अलावा ब्लड प्रेशर का इशू बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। शुगर तो लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है। देखो, डायरेक्टली आप गोश्त आपके ब्लड शुगर लेवल पे इंपैक्ट नहीं करता, इन चीजों की वजह से आपका शुगर लेवल भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो रोजाना गोश्त खाना ठीक नहीं है, बल्कि उनको गैप के साथ खाएं तो आपकी सेहत के लिए बेहतर है। तो इसी तरह आप गैप के दौरान क्या खाया जाए, मतलब आज मैं दालों की बात करूंगा, इसके अंदर दालें सबसे बेहतरीन आपका अल्टरनेट है। अब दालों के अंदर भी बेपनाह दालें, उनमें से सबसे बेहतरीन कौन सी हैं? तो आज मैं आप लोगों को 2 से 3 ऐसी दालों के बारे में बताऊंगा जो कि शुगर के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन है। ये वो दालें हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम है, लेकिन ये अपने न्यूट्रिएंट वैल्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत के कामिल हैं। ये दालें ना सिर्फ आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखती हैं, बल्कि अगर आप अपनी शुगर रिवर्स करना चाहते हैं तो उनमें भी इन दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दालें अपने मेयार के लिहाज से बहुत टॉप डायबिटिक पेशेंट्स के लिए समझी जाती हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इतनी लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपको फायदा बहुत ज्यादा देगी। आपको एटलीस्ट इतना आइडिया हो जाएगा कि कौन सी दाल आपको किस टाइम खानी चाहिए और किस दाल से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे जो पहले जो नंबर 1 पे जो मैं रखता हूं, जिस लेंटिल को, जिस दाल को, जो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, जो कि मेरी अपनी बहुत पसंदीदा है, वो आपके पास है साबुत मूंग। जी हाँ, साबुत मूंग मैं पहले भी 1 से 2 वीडियोस कर चुका हूं। ये दाल, इसको हम एंटी डायबिटिक लेंटिल भी कहते हैं। एंटी डायबिटिक लेंटिल का मतलब ये है कि ये आपकी डायबिटीज की दुश्मन है। जी हाँ, इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 21 है, 21 है। इसका मतलब यह है कि ब्लड शुगर लेवल तो आपका बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी और थोड़ा थोड़ा करके ये आपके जो है वो उसको शुगर में शामिल करेगी, आपके शुगर को। इसके अलावा इसकी बात करें इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू की, तो इसके अंदर फाइबर अच्छे मिकदार में पाई जाती है, हाई इन फाइबर होती है। और वंस अगेन, जिस खुराक के अंदर, जिस फूड के अंदर फाइबर होता है, वो आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता। सेकंड में बात करें तो ये हाई एंड प्रोटीन है। प्रोटीन इसमें अच्छे मिकदार में पाया जाता है और प्रोटीन डाइट लेने से आप, मैंने कल भी वीडियो की थी उसमें बताया था, अगर प्रोटीन लेते हैं आप तो उससे आपके मसल्स की रिकवरी होती है, आपके पट्टे मजबूत होते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल मजीद बेहतर तरीके से कंट्रोल होता है, आपकी टांगों की कमजोरी दूर होती है, टांगों की दर्दों को फर्क पड़ता है। तो आपको इससे प्रोटीन से ये बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर फोलेट वगैरह पाए जाते हैं आपके, जो कि वंस अगेन आपकी बॉडी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नंबर 1 पे हमारे पास आती है साबुत मूंग। ये ग्रीन कलर की होती है, आप स्क्रीन पे इसकी तस्वीर देख सकते हैं। मजे की बात यह, बहुत कम लोगों को इस दाल का पता है। अक्सर औकात पेशेंट्स ने मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक इसको इस्तेमाल भी किया और उन्हें फीडबैक भी दिया, सर टेस्ट में भी बहुत अच्छी है और लिटरली इसे खा के जो है वो हमारा काफी जो है वो ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल हुआ है। तो इस दाल को जरूर ट्राई कीजिएगा, साबुत मूंग। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है रेड लेंटिल। जी हाँ, ये जो पिंकिश कलर की होती है, लाल सी, आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तानी मकामी जुबान की अगर बात करें तो इसमें हम कहते हैं मसूर की दाल धुली हुई। जी हाँ, अगर मैं बिल्कुल ही थोड़ी नेटिव लैंग्वेज पे आऊं, उर्दू में अगर बात करें तो मजीद, तो ये हम इसको मसूर की दाल धुली हुई भी कहते हैं। ये दूसरे नंबर पे आती है टॉप सेकंड में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो दालें सबसे बेहतरीन है उसमें। इसकी बेनिफिट ये है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वंस अगेन बात करें, जो कि 22 से 30 के दरमियान पाया जाता है। जी हाँ, इट वेरीज फ्रॉम 22 to 30, डिपेंड करता है बनाने के तरीके पे। 22 से 30 के दरमियान है, इसका मतलब यह है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा। दूसरा इसका बेनिफिट यह है कि आपकी जिस्मानी कमजोरी के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको दिल की कमजोरी को दूर करता है। जी हाँ, जिन पेशेंट्स का हार्ट कमजोर होता है, ये दिल की मजबूती के लिए बहुत जबरदस्त है। इसके अंदर वंस अगेन फाइबर हाई होता है, जिसकी वजह से आपका ये ब्लड शुगर लेवल तो कंट्रोल करता ही करता है, लेकिन अगर आप डायबिटिक रिवर्सल के प्रोग्राम के अंदर इनरोल है तो उसमें भी आपकी बहुत मदद करता है। मतलब शुगर रिवर्स करने में आपका फर्दर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखता है। खाने के बाद आप शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो भी नॉर्मल के करीब आता है। उसके अलावा इसका सेकंड बेनिफिट ये है कि आपकी कमजोरी को दूर करता है। जिस खासतौर पर जो सीनियर हजरात है हमारे, जिनकी उम्र 50 से ऊपर है, जिनकी उम्र 50 से अबव है, उनके लिए बहुत जरूरी है ये, बिकॉज उनकी जिस्मानी कमजोरी हो जाती है। एक उम्र की वजह से टांगे कमजोर हो जाती हैं, चलने फिरने से कष्ट रह जाते हैं और इसके अलावा हड्डियां कमजोर होती है, तो उनकी जिस्मानी कमजोरी के लिए बहुत अच्छी दाल है। इन दालों का फायदा यह है कि अगर आप विदाउट रोटी भी खाना चाहे तो आपका पेट भर जाता है। उसकी वजह यह बेसिक न्यूट्रिएंट्स इसमें से मिलते रहते हैं। हाई इन प्रोटीन है, आपको अच्छी प्रोटीन मिलता है इसके अंदर से, आपके मसल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो रेड लेंटिल होती है, इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। शुगर के मरीज हफ्ते में कम से कम 1 से 2 दफा, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा
जरूरी है। तो पहले नंबर पे हमारे पास क्या थी, साबुत मूंग थी। दूसरे नंबर पे क्या है हमारे पास, रेड लेंटिल। तीसरे नंबर पे अगर बात करें, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो काफी दालें आती है, लेकिन वंस अगेन इसके अंदर हमारे पास आती है ग्रीन लेंटिल। जी हाँ, हरी, जिसको हम लोग कहते हैं हरी दाल। अक्सर आज हम लोग जो मुकामी जुबान में अगर हम स्टोर वगैरह पे जाएं दाल वगैरह लेने, हम कहते हैं जी हरी दाल। आप तस्वीर इसकी देख सकते हैं। अक्सर खिचड़ी बनाने के लिए भी ये दाल बहुत ज्यादा काम आती है। इस दाल का बेनिफिट सबसे बड़ा ये है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखा जाए तो वो तकरीबन 23 से 35 के दरमियान है। जी हाँ, इट वेरीज फ्रॉम 23 टू 35, 23 टू 25, 26, 30 इसके दरमियान ये पाया जाता है, और जो कि लो कंसीडर किया जाता है। वंस अगेन एक ऐसी दाल जो आपका डायरेक्ट ब्लड शुगर लेवल पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी, आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगी। एंड अदर देन दैट सेम बेनिफिट्स है इसके जैसे दूसरी दालों के हैं। हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर, हाई इन फोलेट वगैरह, जो कि आपकी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, बॉडी सेल्स की रिपेयरिंग के लिए बहुत जरूरी है, मसल्स के ग्रो के लिए। आप लोगों को जो पट्टे कमजोर हो जाते हैं, दर्द करते हैं, रात को आप बिस्तर पर लेटते हैं, ये अक्सर का दर्द कर रहे होते हैं, तो ये दालें इसकी जो है वो कमजोरी को दूर करते हैं। आप अगर जिम कर रहे हैं या वजन बढ़ाना चाहते हैं अपना, तो उनके लिए ये दालें बड़ी मुफीद है, आपका वजन इंप्रूव करती हैं, क्योंकि वजन बढ़ाना शुगर के मरीजों के लिए बहुत बड़ा मसला है। हम लोग खाना पीना तो छोड़ देते हैं अपना शुगर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन शुगर कई लोग कंट्रोल हो जाती है, लेकिन वजन जो है वो 10-15 किलो गिर जाता है, जिसकी वजह से वो कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। तो उसमें कमजोरी भी दूर करती है ये दालें, और उसके अलावा आपका वजन बढ़ाने में भी आपकी मदद करती हैं। सो जो शुगर के मरीज, चाहे टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं, प्री डायबिटीज के पेशेंट है, जो भी हैं, इन 3 किस्म की जो दालें बताई हैं इनको जरूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप जरूर देखेंगे आपके जिस्म में भी बेहतरी आएगी, सेहत में भी बेहतरी आएगी, आपकी ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल होगा। ना ही रैंडम शुगर लेवल जो कि खाने के 2 घंटे बाद चेक करते हैं, बल्कि फास्टिंग शुगर लेवल जो सुबह खाली पेट चेक करते हैं, वो भी आपका जरूर कंट्रोल होगा। सो आज की वीडियो से बस इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।